सो गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने 3 फार्मूले लिखा। 3 में से मेरे ख्याल से पहला फार्मूला जाना पहचाना है आपके लिए, दूसरा फार्मूला भी जाना पहचाना है, और तीसरा फार्मूला एक नया आया। जनरली पहला फार्मूला जो आपके पास अवेलेबल है वो ये है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करने का है तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। ये फार्मूला अपन आराम से यूज कर सकते क्या। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कैलकुलेट A13, दैट इज ए प्लस एन की जगह 13 आया, सो 13 माइनस वन इंटू डी, दैट इज A13 कैन बी रिटर्न एज ए प्लस 12D। बेटा ये टाइप में आराम से लिख सकते क्या आप। तो ये आया फॉर्मूला ए एन का। और जनरली अपन ए एन का जो मीनिंग है वो क्या लेते हैं, तो लास्ट टर्म लेते हैं। याद रखना, ए एन स्टैंड फॉर लास्ट टर्म एंड ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म। सेम पैटर्न में दूसरा फार्मूला है एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस वॉट एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ये फार्मूला किसका है, सो एस एन का फार्मूला है, बराबर। अब एस एन बोले तो पूरी सीक्वेंस का अगर सम निकालना है अपने को, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सीक्वेंस, देन एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। ये फार्मूला यूज करते। लेकिन मैंने आपको और एक एस एन का फार्मूला लिखाया था, वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू द ब्रैकेट ए प्लस ए एन, वेयर ए का जो मीनिंग है, वेयर ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म एंड ए एन स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। मतलब क्या, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों अवेलेबल है और साथ में एन भी अवेलेबल है, सो आराम से अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस एन और द सम ऑफ द सीक्वेंस। तो बेटा आज अपने को पूरा का पूरा बिट जो है वो ये 3 फार्मूले पे डिपेंड है। पहला फार्मूला ए एन इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला एस एन का है, क्या फार्मूला है बेटा, एन बाई टू इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तीसरा फार्मूला भी एस एन का है, लेकिन तीसरा फार्मूला कब यूज करेंगे, जब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। एट दैट टाइम वी हैव टू यूज थर्ड फार्मूला, अदरवाइज वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। ठीक है, सो एन बाई टू इंटू द ब्रैकेट वॉट, ए प्लस ए एन। ये फार्मूला है अपना ए एन का फार्मूला। अब मुझे बोलो, जहाँ पे ए का मतलब जनरली अपन क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म, बराबर क्या बेटा। एन का मीनिंग जनरली अपन क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद कौन है भाई, डी। डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, बराबर। और उसके बाद कौन आ रहा, ए एन। सो ए एन का मतलब लेने का लास्ट टर्म, ठीक है। और एस एन का मतलब तो आपको मालूम ही है बेटा, सम ऑफ टर्म रहता बोल के। तो ये टाइप में तुम्हारे पास पूरे फार्मूले आए वाले हैं बेटा। जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो आज का आपका पहला काम क्या है कि ये 3 फार्मूले अलग से नोटबुक पर लिख के ले लो, और ये 3 फार्मूले के ऊपर ही अपने को आगे का पूरा चैप्टर पढ़ने का है। ठीक है, अब ये 3 फार्मूले के अंदर आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपन, दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज 5.3 है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपने को स्टार्ट करने का है। ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन तुम लोगों को ये क्वेश्चन के अंदर टोटल 10 बिट्स है जो आज अपने को पूरे कंप्लीट करने का है। जिसका जो फर्स्ट बिट है वो क्या है, देखो उन्होंने क्या दिया, इन एन एपी गिवन दैट, उन्हें खुद क्या बोल रहा, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू 15, और फाइंड क्या करना है भाई अपने को, तो एन एंड एस एन, ये 2 चीज़ फाइंड आउट करने का है। देखो गिवन में क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, यहाँ पे ए पी के अंदर ए कितना है, 5 है, डी कितना है, 3 है, ए एन कितना है, 50 है, एन और एस एन फाइंड आउट करो। मुझे बोलो ए एन है, डी है और ए है, ये तीनों का यूज़ करके अपन आराम से एन फाइंड आउट कर सकते क्या। अपने पास ए एन का फार्मूला चाहिए, क्या है बेटा ए एन का फार्मूला, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है क्या। चलो इसके अंदर पूरे वैल्यूज रखिए। ऑब्वियसली a1 कितना है, an कितना है गिवन 50, दैट विल बी इक्वल टू a दैट इज 5 प्लस n माइनस वन एज इट इज इंटू डी ऑब्वियसली 3, ये गिवन है क्या बेटा। प्लस 5 है, उठा के डाला है तो क्या होता है -5, दैट्स वाई 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। सिर्फ उन्होंने an और sn दोनों के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने का नहीं, आराम से आंसर निकाल सकते हैं अपन। सो 50 माइनस 5 दैट इज 45 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में होगा, 40/3 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये छूंगा क्या बेटा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एक बचा 3 5 ज़ा 15, दैट इज 15 इज इक्वल टू n माइनस वन। बेटा माइनस का 1 उठा के डाला है तो क्या होता है +1, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, दैट्स वाई वी कैन राइट 16 इज इक्वल टू क्या n। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट n। अब बेटा n तो कैलकुलेट हो गया, अपने को sn कैलकुलेट करने का। अगर अपन ने फॉर्मूला ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल है क्या, लास्ट टर्म भी अवेलेबल है, और n की वैल्यू भी है अपने पास। आराम से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस an बराबर। सो वी गेट n का वैल्यू 16 है, sn बोले तो n के पैरों में 16 है, दैट्स वाई x s सफिक्स 16 n/2 दैट इज 16/2 इंटू द ब्रैकेट a दैट इज 5 प्लस an दैट इज 15। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सो s 16 इज इक्वल टू 8 इंटू क्या आने वाला है बेटा 55, बराबर है क्या। अब मुझे बोलो 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, सो s 16 इज इक्वल टू कितना आ रहा 440। चलो ठीक है, फर्स्ट कर लो। अब अपने को क्या हो रहा है, एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा, अपने को सिर्फ एसएन का फॉर्मूला याद रह रहा। कौन सा फॉर्मूला एसएन का, n/2 इंटू दी ब्रैकेट a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो उससे भी अगर आंसर निकाले आप तो रत्ती भर भी जवाब अलग नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि ये क्वेश्चन करेंगे अपन एसएन के फॉर्मूले से, बेटा और मैं लिख रहा हूँ, या तो ऊपर का करो नहीं तो नीचे का करो, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेटा ये फॉर्मूला है क्या, n/2 मतलब 16/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू a कितना है बेटा 5 प्लस n माइनस वन दैट इज 16 माइनस वन इंटू डी कितना है 3, ये है क्या अपने पास। सो कैन वी राइट क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 16/2 दैट इज 8, सो 2 8 ज़ा 16 होता है 8 इंटू दी ब्रैकेट 10 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू 3, ये चाहिए क्या। सो वी गेट 8 इंटू द ब्रैकेट 10 प्लस, पहले कभी भी मल्टीप्लीकेशन करना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं 10 प्लस 15 25 इंटू 3 75 ऐसा लिखते हैं, जो कि गलत है। मैथ्स का रूल है पहले मल्टीप्लीकेशन लास्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है। सो 15 45 आएगा, सो देयरफॉर 8 इंटू 45 प्लस 10 55, सो आंसर विल बी 440। वही आ रहा है कि नहीं, देखो जवाब। तो बोलने का मकसद ये है बेटा, बोलने का मकसद ये है कि तुम दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, तुम्हारा आंसर सेम आता, कुछ भी फ़र्क नहीं आता आंसर के अंदर। याद रखो बेटा, तुम कोई भी मेथड अप्लाई करो, ये वाला फार्मूला यूज़ करो या ये वाला फार्मूला यूज़ करो, तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले से थोड़ा शॉर्ट आता और नीचे वाले से थोड़ा बड़ा आता, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आ रहा फार्मूला यूज़ करो और आंसर निकालो। सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर गिवन क्या है, देखो a इज इक्वल टू 7 बराबर a 13 इज इक्वल टू कितना दिया भाई उन्होंने 35, और उसके बाद फाइंड d एंड s 13, ये क्वेश्चन दिया आ है बराबर। मुझे बोलो जनरली अपन क्या करते, an या SN बोलते। इसका मतलब ये है कि ये जो a के पैरों में 13 है, ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है भाई, तो n का वैल्यू है क्या यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, हियर a इज इक्वल टू 7 और उसके बाद
n इज इक्वल टू 13 बराबर क्या, और अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, d फाइंड आउट करने का। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। मुझे बोलो अपने पास गिवन A13 है क्या, A13 कितना दिया बेटा 35। मुझे बोलो A13 का अगर अपन फॉर्मूला बनाए तो a प्लस एक कम करते दैट इज 12d, दैट विल बी इक्वल टू 35। ये बनी क्या, A13 का अपन a और d में फार्मूला बना रहे। जब a और d में फार्मूला बनाते तो अपन सिर्फ क्या करते, एक नंबर कम करते हैं। a का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू क्या बेटा 35। ये छोड़ने वाला है, प्लस 7 है उठा के उधर लेके तो क्या होगा -7 होगा। दैट्स वाई वी गेट 12d इज इक्वल टू 35 -7। So can we write 12d is equal to 35 minus 7 is nothing but 28 बराबर। So we get d must be equal to 28 upon 12। So 4 7s are 28, 4 3s are 12। That's why can we write d is equal to 7/3। चलो ये टाइप में आ गया d का वैल्यू। अब d का वैल्यू आने के बाद अपने क्या निकालना है बेटा, S13 निकालना है बराबर। चलो मुझे बोलो Sn का फॉर्मूला ऐसी है क्या भाई, n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस an। अब ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं फार्मूला, क्यों तो यहाँ पे A13 है और S13 है। देखो Sn में n सेम आता कि नहीं। अब यहाँ पे देखो फार्मूला ऐसा बना सकते क्या, इफ n इज इक्वल टू 13 देन वी गेट S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू दी ब्रैकेट a प्लस A13 बन रहा कि नहीं। अब आराम से फॉर्मूला बनने बाद पूरे वैल्यूज रख सकते बेटा हम। सो वी गेट 13/2 इंटू दी ब्रैकेट a कितना है भाई तुम्हारे पास 7 और A13 तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है भाई 35। सो वी गेट 13/2 इंटू 42 होता क्या है, करेक्ट। अब मुझे बोलो 42 होने के बाद 2 1 2 2 2 4 2 1 2 दैट इज 13 इंटू 21 आ रहा है। अब 13 इंटू 21 करें तो 13 1 13 कैरी 1, 13 2 26 प्लस 1 27। सो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा 273 आएगा बेटा। ये क्वेश्चन को आप अगर Sn से करें तो भी आपका आंसर सेम आता। आप क्या करो, आप घर पे बैठे बैठे Sn का टाइम मारो, n/2 इंटू दी ब्रैकेट क्या है बेटा फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूले से भी आप कर रहे तो आपका आंसर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता, आंसर सेम आता। करके बताओ बोले तो करके बताया था। देखो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 7 बराबर n-1 दैट इज 13 - 1 इंटू डी ऊपर आया देखो 7/3 बराबर। सो वी गेट 13/2 इंटू द ब्रैकेट तुम्हारे पास जो टर्म है वो ऐसे ही क्या 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 1 3 3 4 12। सो वी गेट 13/2 इंटू द ब्रैकेट 14 प्लस 4 इंटू 7 दैट इज 28। सो वी गेट 13/2 इंटू 28 प्लस 14 it is nothing but 42। so 2 1 2 2 2 4 2 1 2 that is 13 into 21। सेम स्टेप आएगी नहीं बेटा एंड योर फाइनल आंसर इज 273। तो देखो तुम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आना ज़रूरी है। तुम कोई भी मेथड से करो ये मायने नहीं रखता तुम्हारा आंसर करेक्ट है क्या, ये मायने रखता। ठीक है बेटा, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो और सॉल्व करो। ठीक है, सो नाउ अब अगर अपन थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर A12 दिया, A12 कितना दिया 37। उसके बाद उन्होंने D का वैल्यू दिया, D कितना दिया बेटा 3। और फाइंड क्या करना है अपने को, सेम है देखो क्वेश्चन A एंड S12। दुनिया का इजी क्वेश्चन है कि नहीं, ये भी जैसा पुराना क्वेश्चन करे थे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है क्या। मुझे बोलो यहाँ पे आपको इतना तो दिखते आ गया, N का वैल्यू कितना है 12 है बेटा। उसके बाद D का वैल्यू दिया उन्होंने 3 और A12 का वैल्यू दिया 37। मुझे बोलो अगर A12 को अपन A और D में लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा क्या A प्लस 11D एंड इट इज़ नथिंग बट वॉट 37
बराबर है बेटा। डी का वैल्यू ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ मैं क्या करूँ डी की जगह डी का वैल्यू लिख रहा हूँ। सो ए प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। दैट्स वाई ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37। करेक्ट क्या? सो कैन वी राइट ए इज इक्वल टू 37 minus 33. So a is equal to 37 minus 33 is nothing but what? 4. So in this way we can easily calculate the value of a. तो ये टाइप में a का वैल्यू निकल गया। मुझे बोलो Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू दी ब्रैकेट a प्लस an। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने का है सेकंड वाले मेथड से। चलो मुझे बोलो n का वैल्यू 12 है, S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू दी ब्रैकेट a प्लस an, दैट इज A12 आने वाला है क्या? बराबर। तो मुझे बोलो 12/2 है, सॉरी है, तो 12/2 इज नथिंग बट 6 इंटू दी ब्रैकेट a कितना है बेटा तुम्हारे पास 4 प्लस A12 कितना है बेटा 37। सो वी गेट 6 इंटू 37 इंटू 4 दैट इज 41। 6 1 are 6, 6 4 are 24. So your final answer is 246. So ये टाइप में आपको पूरा फाइनल आंसर निकालने का, द फाइनल आंसर इज 246। अब यही क्वेश्चन को आपको Sn वाले मेथड से करना है अभी सॉल्व। n/2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी। बेटा इससे करो या इससे करो सेम आंसर आता है, सिर्फ वो अल्टरनेट मेथड है, समझ के चलो, ठीक है। अब उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो क्वेश्चंस आने वाले हो थोड़े अलग टाइप के आने वाले, थोड़े लेंदी आने वाले, टफ तो नहीं बोल सकते, एकदम लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है? A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, देन फाइंड D एंड व्हाट A10। मतलब A3 दिया, S10 दिया और D और A10 फाइंड आउट करो बोला। अपने पास जो A3 गिवन है वो 15 है क्या बेटा? बराबर। अगर इसका फॉर्मूला बनाया अपन तो क्या बनता? a प्लस 2d एंड इट इज नथिंग बट 15। बराबर। क्यों? तो 3 को a और d में लिखना है तो जो भी नंबर है वो एक कम करते हैं, दैट इज वी हैव टू राइट a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या 10। लेकिन S10 के लिए अपने को क्या करना पड़ता? पहले Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ता। बेटा Sn का फॉर्मूला क्या अवेलेबल है अपने पास? n/2 इंटू दी ब्रैकेट क्या 2a प्लस वॉट n-1 इंटू डी। मुझे बोलो S के पैरों में कौन है? यहाँ 10 है। इसका मीनिंग क्या है कि अपने को n की जगह क्या लेना है बेटा? 10 लेना है। चलो n की जगह 10 लिए तो S10 इज इक्वल टू n/2 दैट इज 10/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 दैट इज 10-1 ऑब्वियसली इंटू डी। 2 1 2, 2 5 10। और मुझे बोलो वी गेट ऐसी बची यहाँ क्या भाई? S10 इज इक्वल टू 5 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस वॉट 9d। भाई ये चाहने वाला है। मुझे बोलो S10 का गिवन है वैल्यू अपने पास, कितना है बेटा S10 का वैल्यू? 125। दैट्स वाई वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ S10 कैन वी राइट 125 इज इक्वल टू 5 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस 9d। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एकदम केयरफुल हो जाना। जैसे कि यहाँ पे 5 था, मैंने क्या करा, इससे पहले वीडियो बनाया मगर 5 भूल गया था तो पूरा कट करके डबल बनाना पड़ा मेरे को। तो बेटा ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ नहीं करने का। 5 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आएगा तो 125/5 दैट इज नथिंग बट 2a प्लस वॉट 9d। ये चाहने वाला है क्या? अब मुझे बोलो बेटा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25। सो वी गेट 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। थोड़ा इसको अच्छे से अगर अपन लिखे तो सिर्फ पलटा के लिख सकते क्या इसको? दैट इज 2a प्लस 9d और इट इज़ नथिंग बट 25। चलो ये आया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। मुझे बोलो जनरली अपन ने ये इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करे और क्वेश्चंस के अंदर क्या आता था हमेशा, जब अपन सॉल्व करना स्टार्ट करें क्वेश्चन तो ऊपर भी ये आ रहा था, नीचे भी ये आ रहा था, सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 लिखे कि फाइनल आंसर लिख दे रहे थे अपन डी का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे ऊपर a आया बराबर, लेकिन नीचे क्या आ गया 2 आया, 2a आया सॉरी। जब कभी भी अपने को कैंसिल करने का रहता बेटा तो कैंसिल करने के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है?
दोनों तरफ के जो वैल्यूज़ है वो सेम होना ज़रूरी है। मतलब अगर ऊपर ए है तो नीचे भी ए होना, या फिर अगर नीचे 2a है तो ऊपर भी 2a होना ज़रूरी है। इसका मीनिंग क्या है, ये ए की जगह अपने को 2a लाना है, तो सिंपल है उसका इलाज, सिर्फ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2। देखो मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 1 2 से मल्टीप्लाई करे तो इसको भी मल्टीप्लाई करना, इसको भी और इसको भी, तीनों को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। जो तो तुम्हारा मालूम है बेटा, घर में अब्बा चॉकलेट लाए तो तीनों बच्चों को देना पड़ता है, एक बच्चे को दिए दो को नहीं दिए तो फसाद कर देते उन्होंने। वैसी तरह था यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई कर रहे तो तीनों को मल्टीप्लाई करना तो सही होता मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो पूरा गलत हो जाता। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करे 2 into a दैट इज 2a, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करे तो 2 into 2d, 2 2 का क्या हो जाएगा 4d, और इट इज इक्वल टू 15 into 2 इज नथिंग बट 30। सेकंड इक्वेशन तो तुम्हारे पास अवेलेबल है 2a + 9d और इट इज नथिंग बट 25। सब्सट्रैक्ट करना बोले तो साइन चेंज करना, माइनस प्लस की जगह माइनस, फिर माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसल। मुझे बोलो 4d माइनस 9d है, एक प्लस का एक माइनस करा है तो माइनस होता, और माइनस में जो बड़ा है उसका साइन लगता। तो 9 में से 5 4 गए तो 5 बची हैं, दैट इज माइनस 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 5। दैट्स वाई d इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 5। 5 1 5 5 1 5। बेटा माइनस कभी नीचे नहीं रखते, इसलिए d का वैल्यू क्या आएगा -1। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। अब d का वैल्यू होने के बाद अपने को जो नेक्स्ट वैल्यू निकालना है वो है a10 का। a10 निकालने से पहले क्या करो, a निकालो, पुट d इज इक्वल टू -1 इन 1 बराबर। मुझे बोलो इक्वेशन नंबर 1 ये है क्या, a + 2d इज इक्वल टू 15, तो a + 2 into d -1 इज इक्वल टू 15 बराबर क्या, सो a 2 into 1 2 होता, -2 इज इक्वल टू 15। दैट्स वाई a इज इक्वल टू -2, उधर गया तो +2 होगा, दैट इज 15 + 2, so a is equal to 15 + 2 is nothing but 17। so in this way we have to find the value of a। अब a का वैल्यू आए बाद दुनिया का इजी है क्वेश्चन, अपने को a9 निकालना था। अगर फार्मूला बना है तो a + 8d बनता, क्या फार्मूला इसका, क्यों तो एक कम होता बेटा फार्मूला बनाते हुए, दैट्स वाई a दैट इज 17 + 8 into d कितना है भाई -1, ये है क्या, सो वी गेट 17 - 8 बराबर। अब आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर 17 - 8 अगर अपन कर रहे सॉरी a10 बनाने, a10 फाइंड आउट करने का है, अपन a9 कर लिया, इसके बाद a10 भी कर लेता हूँ। 17 - 8 अगर अपन ने देखे तो ऑब्वियसली 17 - 8 कितना हो जाएगा भाई 9 बराबर है क्या। अब मुझे बोलो मैंने a9 निकाल दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन में a10 था, तो आप लोग आराम से a10 फाइंड आउट कर सकते क्या। a10 का फॉर्मूला बना है तो a प्लस क्या आएगा भाई 9d, a कितना है बेटा 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है बेटा -1, तो 17 - 9 एंड इट इज नथिंग बट क्या बेटा 8। तो ये लिखो, ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम थोड़ा लंबा है बेटा, लेकिन इजी है, सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ नहीं आ रहा तो पूछो। नाउ अब आओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग टाइप का है, वही टाइप का है मगर थोड़ा अलग है इसके अंदर। नाउ सबसे पहले तो मुझे बोलो वी हैव गिवन, अपने पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में D5 है क्या, और S9 कितना है भाई 75 बराबर। जैसा इससे पहले S10 अवेलेबल था, 10 का फॉर्मूला बना है SN पे से, सेम यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी क्या। मुझे बोलो SN का फॉर्मूला क्या है बेटा n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस क्या n-1 इंटू डी। यहाँ पे S के पैरों में 9 है और यहाँ पे S के पैरों में n है, मतलब जाहिर सी बात है n की जगह कितना लेना है 9। अगर n की जगह 9 लिए तो S9 इज इक्वल टू
9/2 चाहिए क्या क्वेश्चन में, 2a प्लस, अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 9 - 1 इंटू डी कितना है बेटा 5। सो S9 का वैल्यू गिवन है 75 इज इक्वल टू 9/2। पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हुआ था इसलिए करा था, यहाँ कैंसिल होता नहीं इसलिए नहीं कर रहा। 2a प्लस 8 इंटू 5 बेटा 9/2 मल्टीप्लीकेशन में, और जब फ्रैक्शन एक साइड से दूसरी साइड मल्टीप्लीकेशन में लिख जाते तो इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करे अंदर अपन ने, उसमें मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन उल्टा होता, मतलब 75 इंटू 9/2 है तो इट कैन बी रिटर्न एज 2/9। इट इज इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू 5 दैट इज 40, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15 दैट इज 25 इंटू 2 और होल डिवाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 2a प्लस कितना बेटा 40। भैया चाहने वाला है क्या, देखो 3 3 9, 3 2 6 बराबर क्या, और तुम्हारे पास क्या हुआ बचा, एक बचा तो 15 हुए, 3 5 15। अब 25 इंटू 2 इज नथिंग बट 15 डिवाइड बाय 3 और इट इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ये चाहिए क्या बेटा, प्लस का 40 उठा के डाला है तो क्या होता है -40। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो ये चाहिए क्या बेटा, 50/3। देखो यहाँ पे 50/3 है कि नहीं, बराबर प्लस 40 है तो प्लस का 40 उठा के इधर ला रहे अपन, -40 होता, -40 इज इक्वल टू 2a। चलो इसके डिवीजन में एक दिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 50 - 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a बराबर क्या, और 50 - 120 इज नथिंग बट 70, तो 70 अपॉन 3, लेकिन कौन सा 70 का, माइनस का, और इट इज इक्वल टू 2a। बेटा 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आता, 70 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। बेटा ये चाहने वाला है क्या, 2 1 2, 2 3 6, एक बचा 2 5 10, तो कैन वी राइट -35/3 इज नथिंग बट व्हाट a। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो ये टाइप में आ रहा है बेटा a का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट -35/3। अब अपने को जो निकालना है वो है A9 निकालना है। चलो अगर A9 का फॉर्मूला बनाए तो a प्लस 8d बनेगा क्या भाई फॉर्मूला, करेक्ट। अब a प्लस 8d मतलब a -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है बेटा अपने पास, सो d है 5, दैट इज वी गेट -35/3 प्लस 40, इसके डिवीजन में एक लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता तो -35 प्लस 120 अपॉन 3, और तुमको मालूम है बेटा एक प्लस का एक माइनस करा तो माइनस होता, तो 120 - 35 अगर अपन ने करें तो आपको पता है बेटा यहाँ पे एक 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, इधर का एक इधर लिए तो यहाँ 1 बचा, इधर का एक 1, 85। लेकिन ये पॉजिटिव 85 आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, क्यों तो 120 बड़ा है, दैट्स वाई योर A9 इज नथिंग बट व्हाट 85 डिवाइडेड बाय 3। सो इन दिस वे वी हैव टू कलेक्ट या वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होने के बाद और नेक्स्ट वन पे, अगर नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए अपन तो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर n निकालना है अपने को, मुझे बोलो क्या क्या गिवन है, A2 गिवन है, D8 गिवन है, SN गिवन है, n और AN फाइंड आउट करने का है क्या, वी हैव, मुझे बोलो यहाँ पे A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू क्या बेटा 90। भाई ये से अपन क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लिखेंगे, वी हैव गिवन SN इज इक्वल टू 90, SN की जगह SN का फॉर्मूला लिखे तो n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और इज इक्वल टू 90 है क्या भाई, तो 90 एज इट इज आएगा। सिर्फ मैंने ये SN की जगह SN का पूरा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बोलो n/2 तो खैर एज इट इज आएगा, इंटू दी ब्रैकेट 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 2
प्लस n माइनस वन एज इट इज। अगेन d कितना है बेटा 8 और इट इज इक्वल टू 90। ये चाह रहा क्या भाई? सो वी गेट 2 मल्टीप्लीकेशन में है उधर ले गए, सॉरी 2 डिवीजन में है उधर ले गए तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो n इंटू द ब्रैकेट 2 टू ज़ा 4 प्लस बेटा n माइनस वन इंटू 8 है, इसका मतलब n से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? n इंटू 8 कितना होगा 8n माइनस वन इंटू 8 कितना होगा बेटा -8 और इट इज इक्वल टू 90 इंटू 2। ये 2 कहाँ से आया? तो ये डिवीजन में था उधर ले गए तो कहीं में गया मल्टीप्लिकेशन में गया। सो n इंटू दी ब्रैकेट, पहले तो खैर मैं पॉजिटिव 8n लिख देता, मुझे बोलो 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा क्या है? दैट विल बी इक्वल टू 180 बराबर। अब n से अगर मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को, सो n इंटू 8n दैट इज 8n स्क्वायर, n इंटू 4 मतलब -4n, इट इज इक्वल टू 180 बराबर। मुझे बोलो प्लस 180 है, उठा के इधर लाए तो क्या होता? -180 होता। ये टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने 8th के अंदर भी सॉल्व करें, 9th के अंदर भी सॉल्व करें और इसके अलावा 10th के अंदर भी अपने को चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता अपने को? यहाँ पे देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 180 है, पूरा इक्वेशन डिवाइड होता क्या भाई 4 से। तो मैं क्या कर रहा, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहा। अब अगर इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तो 8n स्क्वायर बाय 4 रहेगा पहला टर्म, माइनस 4n बाय 4 रहेगा दूसरा टर्म, माइनस 180 बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये टर्म आने वाला है क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बच गए, 4 5 जा 20। तो कैन वी राइट 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं अपन ऐसा इसको बराबर। बेटा ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है तो उसका मेथड थोड़ा अलग आता। अब मेथड में अलग क्या आता? अगर n स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उसका और लास्ट वाले का पहले मल्टीप्लिकेशन करना। 2 इंटू 45 कितना होता भाई 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर निकालो, फैक्टर मतलब 90 कौन से टेबल में आता, 90 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका माइनस करे तो क्या आना बेटा? बीच वाला नंबर दैट इज 1 आना। सो 9 10 जा 90 होता क्या भाई? या वी कैन राइट 10 9 जा 90 लिख सकते। और देखो 10 माइनस 9 1 हो जाता कि नहीं बराबर। सबसे पहले क्या करना, जब कभी भी अपन सॉल्व कर रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को दे देना। और अगर फैक्टर में माइनस कर रहे तो एक माइनस का और दूसरा प्लस का आना, और अगर फैक्टर में प्लस कर रहे तो दोनों भी प्लस किया तो दोनों माइनस के आना। फिलहाल फैक्टर में माइनस करे इसलिए एक माइनस का एक प्लस कहेगा। उसके बाद इनके पीछू क्या करो बेटा n लगा दो। अब पीछू n लगा देने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 2n स्क्वायर, ये पूरा माइनस 1n हटाने का, उसकी जगह ये दोनों भी लिखने का। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या? अब चेक करो ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है। तो अगर पहले दो देखे तो 2n कॉमन निकलता क्या? बिकॉज 2 फायदा 10 होता और n स्क्वायर और n है, 2n कॉमन निकालें तो n माइनस 2 के टेबल में 10 5वें नंबर पे आता, 5th प्लेस पे आता। दैट्स वाई वी हैव टू राइट 2n इंटू द ब्रैकेट n माइनस 5। सेम पैटर्न में ये दोनों में अगर चेक करें तो 9 फायदा 45 होता क्या? मतलब सिंपल सी बात है, 9 कॉमन निकलता है तो प्लस 9 कॉमन निकालें तो n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। अब जो डबल ब्रैकेट दिख रहा बेटा उसको तुमको एक बार लिखने का है, और जो कचरा पट्टी बच गया उसको एक में लिखो। ये डबल ब्रैकेट था, एक बार लिखे, और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक में आया। दैट्स वाई n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब पहला भी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लगा के लिखो, या फिर दूसरा भी ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लगा के लिखो। तो माइनस का 5 है, उठा के उधर लेके प्लस 5 होगा,
n इज इक्वल टू 5। और बेटा यहाँ पे अगर देखें सो 2n इज इक्वल टू +9 है, उठा के उधर ले गया -9 होता है, दैट्स वाई n इज इक्वल टू -9/2। मैंने आपको पढ़ा था तो एक्सरसाइज नंबर 1 या 2 में बोला था कि n जो है वो सॉलिड नंबर में आता है, n कभी भी फ्रैक्शन में या माइनस में कभी नहीं आता। सो हियर n कैन नॉट बी इक्वल टू -9/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5। तो अब ये टाइप में तुमने क्या करे n का वैल्यू निकालें। अब दूसरी चीज़ जो अपने को निकालना है वो क्या है an। चलो बेटा n का वैल्यू कितना आया 5 बराबर, a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू भी गिवन है। an का फॉर्मूला क्या है भाई a प्लस n-1 इंटू डी, ये से क्या। चलो an इज इक्वल टू, उन्होंने an बोला an रखो, नहीं रखते तो n की जगह n का वैल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 5-1 इंटू डी दैट इज 8। सो 2 प्लस 4 इंटू 8 that is 2 plus 32, that is we get what 34। so in this way we have to find the value of n and an। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है, लेकिन बेटा इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है। नाउ अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें अपन तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, वैसा बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ इफ a इज इक्वल टू कितना दिया उन्हें 8, an कितना दिया 62, sn कितना दिया 210। फाइंड क्या करने का n और d, ये दो चीज़ फाइंड आउट करने का है ना। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला एकदम सिंपल है और इजी सॉल्व भी हो जाता। a भी गिवन है, an भी गिवन है, sn भी गिवन है। अपन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि sn इज इक्वल टू वॉट n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस an। ये फार्मूले से करें तो थोड़ा इजी होता है आप, लेकिन वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं sn का a और d कैंसिल करने का, सेम आंसर आता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे ये फार्मूला यूज़ करो, इजी आता। मुझे बोलो sn कितना है 210, n फाइंड आउट करने का n/2 एज इट इज़। a कितना है बेटा 8 और d कितना है भाई सॉरी an कितना है 62 बराबर क्या। फिर से देखो दो डिवीजन में है सो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू दी ब्रैकेट 70 होता क्या है बेटा 70 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आने वाला क्या। सो 210 इंटू 2 अपॉन 70 इज इक्वल टू n। 0 0 कैंसल, 7 1 7, 7 3 21। सो वी गेट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 3 2 6 इज इक्वल टू क्या n। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो एकदम सिंपल वैल्यू निकल गई कि नहीं n की। अब n का वैल्यू निकले बाद आराम से an का फॉर्मूला यूज़ कर सकते क्या a प्लस n-1 इंटू डी, डी निकल जाता। मुझे बोलो an कितना है 62, a कितना है 8, n-1 n का वैल्यू कितना आया 6, 6-1 इंटू डी प्लस 8 है, उठा के इधर लाया -8 होता। सो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6-1 5 इंटू डी दैट इज 5d। तो 54 इज इक्वल टू 5d बिकॉज 62 माइनस 8 इज नथिंग बट 54। सो वी गेट 54 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट d। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। ये टाइप में अपने को किसका वैल्यू निकालने का है बेटा d का वैल्यू निकालने का है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ये होने के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और थोड़ा इजी भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन क्या क्या है, an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, n और a फाइंड आउट करने का है। पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था sn था, an था, a था, इसलिए n इजीली निकल गया। मगर यहाँ पे n निकालना है और अपने पास a भी निकालना है, n और a दोनों गिवन नहीं है तो अपने को पुराना फार्मूला यूज़ करना पड़ता। मुझे बोलो यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है वो सबसे लेंदी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वी हैव गिवन, अपने पास जो गिवन टर्म है वो an है क्या, an कितना है 4। चलो an का फॉर्मूला लिखे तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 आएगा क्या।
क्यों, तो सिर्फ मैंने क्या करा, ए एन की जगह ए एन का फार्मूला लिखा यहाँ पे, चलता है तो फार्मूला लिखे तो। अब मुझे बोलो कैन वी राइट द वैल्यू ऑफ ए एज इट इज प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया वाला है बेटा, 2 इज इक्वल टू 4, बराबर क्या, चलो मल्टीप्लाई करिए। सो ए प्लस n इंटू 2n -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 4, बराबर है क्या ये। सो देयर फॉर वी गेट a प्लस 2n माइनस का 2 है उठा के उधर लेके प्लस 2 होता है, दैट इज 4 प्लस 2 होगा क्या। सो कैन वी राइट a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अभी तक अपने पास जो इक्वेशंस आ रहे थे वो कहीं में आ रहे थे बेटा, ए और डी में आ रहे थे। ये इक्वेशन थोड़ा अलग आया, ये इक्वेशन कहीं में आया, ए और 2n में आया, ठीक है। सेम पैटर्न में चलो, एस एन इज इक्वल टू -14 दिया वाला है क्या, एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -14, ठीक है। ये चाहिए, इसके ऊपर से और अपन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ए का वैल्यू निकालता मैं, a इज इक्वल टू 6 - 2n लिख सकते हैं क्या भाई अपन, सिर्फ प्लस का 2n है उठा के उधर लेके तो क्या होगा -2n। अब ये हुए बात, मुझे बोलो बेटा n/2 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, a भी एज इट इज प्लस n-1 इंटू डी कितना है बेटा 2 और इट इज इक्वल टू 14 दैट इज -14 लिख सकते हैं। अब ये लिखे बात, मुझे बोलो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करने का। ये पूरे टर्म में 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 2 अवेलेबल है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों में से 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर 2 कॉमन निकाले तो n/2 होगा क्या, इनटू जाहिर सी बात है 2 कॉमन निकल गया तो तुम्हारे पास ऐसी बचने वाला है क्या, a प्लस n-1 इज इक्वल टू -14। देखो मैंने करा क्या है, यहाँ पे ये पूरे टर्म में 2 था और यहाँ पे भी 2 था तो 2 को कॉमन निकाला। अब कॉमन निकालना मतलब बाहर खींच के निकालना, तो यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे सिंपल n-1 बच गया, क्यों तो 2 तो बाहर आ गया। मुझे बोलो 2 कैंसिल होता, n इंटू द ब्रैकेट a प्लस n-1 इज इक्वल टू -14। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें, तो कैन वी राइट फ्रॉम 1 पुट a इज इक्वल टू 6 - 2n। अब मैं क्या कर रहा बेटा, 1 का यूज़ कर रहा और a की जगह 6 - 2n लिख रहा। सो कैन वी राइट n इंटू द ब्रैकेट a की जगह 6 - 2n प्लस अगेन n -1 इज इक्वल टू -14। सिर्फ मैंने ये a जो है ना, a की जगह a का वैल्यू लिखा, ये n एज इट इज़ है, ये -1 भी एज इट इज़ है, इसको धक्का नहीं दिया अपन ने, ठीक है। सो वी गेट n इंटू द ब्रैकेट 6 -2n प्लस n, एक प्लस का एक माइनस करा तो माइनस होता, दैट इज -n -1 इज इक्वल टू -14 आता क्या भैया, बोलो 6 में से 1 गया तो 5 बचते। सो n इंटू द ब्रैकेट 5 - n इज इक्वल टू -14। चलो अब मल्टीप्लाई अगर करें n से तो वी गेट 5 इंटू n 5n माइनस n इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन -14। ये चाहने वाला है क्या तुम्हारे पास। अब ये आने के बाद बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले बनाना पड़ता है अपने को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर सिंपल वाला, फिर नंबर, तो माइनस का n² मैं पहले लिख रहा, फिर उसके बाद सिंपल वाला टर्म बोले तो 5n और उसके बाद नंबर माइनस का 14 है, उठा के इधर लाए +14 इज इक्वल टू 0। और एक खास बात रहती क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या रहती कि एक्सा स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं आता। जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म निगेटिव आया तो मैं मल्टीप्लाई बाय माइनस कर रहा हूँ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, जो निगेटिव होने क्या होता पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होने क्या होता निगेटिव। तो इसका मतलब माइनस का n² है प्लस का n² होगा, प्लस का 5n है माइनस का 5n होगा, प्लस का 14 है माइनस का 14 होगा इज इक्वल टू 0। अब 14 के ऐसे फैक्टर लेना, देखो पिछले क्वेश्चन में n के साथ नंबर था इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे थे, यहाँ पे n के साथ नंबर नहीं है बल्कि सिंपल n² है। तो जब खाली सिंपल नंबर रहेगा तो लास्ट वाले के ऐसे फैक्टर लेना जिसका माइनस करे तो बीच वाला आना। तो 7 2 14 होते क्या भाई,
7 माइनस 2 5 भी होता कि नहीं बीच वाला। मैंने क्या बोला, बीच वाला साइन बड़े नंबर को दे देना। अब बड़े नंबर को दिए बाद अगर फैक्टर में माइनस करे तो पहला निगेटिव रहा तो दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब उनके पीछू पीछू क्या लगाओ बेटा, n लगाओ। सो दैट्स वाई वी गेट n स्क्वायर बराबर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ क्या करा, ये दोनों में से सॉरी अब उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है देखना है। सिर्फ आप उन्हें माइनस 5n की जगह ये दोनों को लिखें। अब उसके बाद ये पहले वाले दो देखे तो खाली n कॉमन निकलता, दैट्स वाई वी गेट n माइनस 7। और दूसरे वाले दो देखे तो 2 कॉमन निकलता क्या, अगर 2 कॉमन निकाले तो n माइनस 2 7 जा 14 होता, दैट्स वाई वी हैव टू राइट n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया था, जो डबल ब्रैकेट है वो एक जगह लिखो और जो कचरा पट्टी बच गया वो एक में लिख दो भाई, बराबर है। डबल ब्रैकेट n माइनस 7 का था एक बार लिखे और n प्लस 2 बच गया एक बार लिखे, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये चाहिए क्या, तो माइनस का 7 है उठा के उधर लेके प्लस 7, दैट इज n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि n नेगेटिव कभी नहीं रहता, सो हियर n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या 7। चलो n का तो वैल्यू आ गया। अब दूसरा किसका वैल्यू निकालने का, a का। तो a का वैल्यू निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर बेटा अपने पास an गिवन कितना है 4 इज इक्वल टू a निकालना है n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इंटू डी 2 गिवन इज है। सो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 4 इज इक्वल टू a प्लस 12 बराबर क्या बेटा। अब a प्लस 12 आने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है प्लस 12 उठा के दे माइनस 12 होता, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू a दैट इज माइनस 8 इज इक्वल टू a। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसको एक नहीं 2 बार देखो। अगर कुछ नहीं समझा तो फिर कॉल करो, कॉल करके बताओ, पूछो मुझे, मैं कॉल पे भी आपको समझाता। मगर प्लीज़ बेटा ये क्वेश्चंस देखो, क्यों तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये 4 क्वेश्चन थोड़े लेंदी है और आए तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को 4 मार्क के वास्ते एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो दुनिया का इजी क्वेश्चन है जो कुछ हार्ड नहीं है। गिवन देखो a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और फाइंड क्या करने का है आपको, तो वी हैव टू फाइंड l। बेटा अपने को क्या फाइंड आउट करने का है यहाँ पे, सो l फाइंड आउट करने का। अब यहाँ पे l का मतलब क्या है ये इंपॉर्टेंट है। सो हियर l स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो l का मीनिंग लेना है आपको वो है फाइंड d करना है, फाइंड d करना है। अब d निकालने का तो एकदम सिंपल मेथड है। देखो मुझे बोलो अपने को Sn का फॉर्मूला क्या है बेटा, n/2 इंटू दी ब्रैकेट 2a प्लस क्या n माइनस 1 इंटू डी, ये है क्या। s का मतलब इस क्या है बेटा, Sn है, तो यहाँ पे Sn कितना दिया 192, n/2 n का वैल्यू 8 है, डिवाइड बाय 2 इंटू दी ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज बराबर क्या 2 1 और 2 2 4 सो 192 इज इक्वल टू 4 इंटू दी ब्रैकेट 6 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई 7, सो 7d हो जाता क्या भैया बेटा। 4 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, 4 4 जा 16, 3 बच गए 4 8 जा 32, सो दैट्स वाई वी गेट 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। प्लस 6 से उठा के प्लस 6 से उठा के इधर लाए तो क्या होगा -6, और -6 अगर हुआ सो कैन वी राइट 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d बराबर क्या। तो दैट्स वाई वी गेट 42 इज इक्वल टू 7d, 42/7 इज इक्वल टू d, 7 1 7 7 6 42 दैट इज 6 इज इक्वल टू क्या d। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। द वैल्यू ऑफ d इज नथिंग बट व्हाट 6। ये आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तो इससे इजी है।
यहाँ पे L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, यार L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 आर द सॉरी देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। बराबर बेटा यहाँ पे L का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। हियर L स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, याद रखो सिर्फ क्वेश्चन घुमा के दिया उन्होंने, L की जगह लास्ट टर्म यूज करा। सो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर L इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू कितना 28, क्यों तो लास्ट टर्म को जब उन क्या लेते बेटा AN लेते। चलो बोलो SN इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 144 और 9 टर्म है बोले तो N इज इक्वल टू 9 है। बराबर क्या, चलो मैं ऐसा लिख सकता है भाई SN इज इक्वल टू N/2 इंटू द ब्रैकेट A प्लस क्या AN, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला यूज करिए और इजी आता। SN कितना है भाई 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू बराबर ए कितना दिया वाला है बेटा फाइंड आउट करने का, और लास्ट टर्म कितना दिया 28। फिर से फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में उठा के सॉरी फ्रैक्शन है उठा के उधर लेके तो उल्टी हो जाएंगी, मतलब 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू A प्लस 28 होगा क्या, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 बच गए, 9 6 जा 54। सो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू A प्लस 28, प्लस 28 है बेटा उठा के डाला है तो माइनस 28 होता, सॉरी 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू A प्लस 28, दैट इज 32 प्लस 28 है उठा के डाला है माइनस 28 इज इक्वल टू A होता। सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू क्या A। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये टाइप में अपने को A का वैल्यू निकालना है। अगर कुछ नहीं समझ रहा तो पूछो बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तुम्हारा 10 बिट का था। अब उसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपने बहुत कम क्वेश्चन रह गए, वो टाइप में अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।